देखो दोस्तों, वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मेंस। ठीक है, 2018 में पूछा गया था। ये कौन से टॉपिक से आया है? तो ये GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड द मॉडर्न एनर्जी इज द साइन क्वा नॉन टू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। देखो, हमें इंडिया के बारे में डिस्कस करना है कि अगर हम गोल नंबर 7 पे फोकस करें, विच इज़ अबाउट अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड द मॉडर्न एनर्जी, तो क्या हम उससे जो है बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव कर सकते हैं? तो इसके बारे में वी हैव टू डिस्कस। देखो, सबसे पहले हम गोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे या एनर्जी के बारे में जो है वो अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेयर वी हैव स्टार्ट बाय यूजिंग दिस कि एनर्जी जो है वो एक सेंट्रल थ्रेड है जो कनेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल इक्विटी को एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को। एंड विदाउट दिस वी कैन नॉट अचीव द अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड दिस कैन बी शोन एज फॉलो। तो यहाँ पे आप ये दे सकते हो कि देखो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की अगर हम बात करें, जो कहता है गुड हेल्थ के बारे में, तो कैसे जो 7th गोल है वो इसको हेल्प कर सकता है अचीव करने में। देखो, जब हम क्लीन एनर्जी जो है इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, रिप्लेस होगा हजार्डस बायोमास कुकिंग फ्यूल्स, इंडोर एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा, रेस्पिरेटरी इलनेसेस कम होंगी अमंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड हेंस गोल नंबर 3 जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर SDG 5 पे बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी पे। इससे क्या होगा कि विमेन, अगर आप क्लीन एनर्जी विमेन को प्रोवाइड करोगे तो विमेन का जो टाइम है इन कलेक्टिंग दैट फायरवुड, जो वो उसको जाना पड़ता है जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने सो दैट कि घर पे चूल्हा जला सके, वो यहाँ पे जो है उसका टाइम रिड्यूस होगा। वो अपने एजुकेशन पे ध्यान देगी, अपनी एम्प्लॉयमेंट पे जॉब देगी। तो अगेन SDG 7 जो है वो हेल्प करता है जेंडर इन इक्वालिटी में, सॉरी। फिर उसके बाद आ जाता है SDG 8, डिसेंट वर्क। तो अगर हम SDG 7 को इंट्रोड्यूस करें तो ये पावर करेगा किसको, MSMEs को, बूस्ट करेगा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को और जॉब क्रिएट करेगा। अगेन जो है SDG 8 को जो है अचीव करने में हेल्प करेगा। प्लस क्लाइमेट एक्शन की अगर हम बात करें कि शिफ्टिंग द एनर्जी मिक्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स पे अगर हम शिफ्ट करें डायरेक्टली, तो इससे कार्बन फुटप्रिंट लो होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो कम हो सकता है। तो इन दिस वे जो SDG 7 है वो हेल्प करता है हमें अचीव करने में वेरियस अदर SDGs। ठीक है, तो दिस यू कैन राइट। और जो SDGs है ना 17 के 17, ये आपको पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन देखो किस तरीके से आया। अगर आपको इस बारे में नहीं भी पता था, अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि SDG 3 जो है वो हेल्थ के बारे में है, ये डिसेंट वर्क के बारे में है, तो इसके रिगार्डिंग जिसको आंसर लिखना आता है वो लिख सकता था। ठीक है, तो आप आज ही के आज जो है वो 17 के 17 ये लर्न कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है कि इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में पूछा गया है। अब जब आपको किसी की प्रोग्रेस के बारे में दिखाना है तो आपको खुद से नहीं बताना है, आप यहाँ पे किसी गवर्नमेंट बॉडी का रेफरेंस दे दो। जैसे कि अगर हम नीति आयोग, एज पर द नीति आयोग का जो SDG इंडेक्स है, उसमें जो गोल 7 है, इट फीचर्स एट द हाइएस्ट परफॉर्मिंग गोल। मतलब जो भी ये इंडेक्स बना था उसमें 7th गोल को बोला गया था कि ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग गोल है, ब्रिजिंग क्लोजर टू अ नियर परफेक्ट टारगेट स्कोर। ठीक है, देन उसके बाद इंडिया में इसने मतलब इंडिया में क्या क्या किया गया है, PM सौभाग्य योजना की 100% हाउस होल्ड जो है इलेक्ट्रिफिकेशन, PM उज्ज्वला योजना, क्लीन कुकिंग एनर्जी एक्सेस टू द पीपल। ठीक है, और 96% हाउस होल्ड्स हैं दे हैव LPG एंड PNG कनेक्शंस। फिर उसके बाद उजाला स्कीम लाई है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा LEDs डिस्ट्रीब्यूट की थी लोगों को। देन उसके बाद परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम which has successfully optimized the energy consumption across the energy intensive heavy industries। तो इन स्कीम्स को मेंशन करो। फिर यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, PM कुसुम है, उज्ज्वला है, सौभाग्य, उजाला स्कीम और PM सूर्य घर, हर घर बिजली योजना। फिर उसके बाद एक ये टारगेट रखा था कि हमने 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करनी है बाय 2030 तक। ठीक है, तो ऑल दीज यू कैन मेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल चैलेंजेस देने हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। देखो, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही है कि लास्ट माइल रिलायबिलिटी गैप, कि जो रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी है पावर सप्लाई की, ये परसिस्टेंट नहीं है इन द टायर 3 टाउन एंड द रूरल एरियाज में। यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस आ रही है कि इन एरियाज में अभी भी जो है दिक्कत आ रही है कंटिन्यूस पावर सप्लाई की। फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है डिस्कॉम्स का, क्योंकि इनकी सब्सिडीज इनको क्लियर नहीं हो रही, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्नाइज करना है वो भी रुके हुए हैं काम, तो यहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स है। फिर क्लीन फ्यूल सस्टेनेंस की बात करें, मतलब रिफिल चैलेंज की अगर हम बात करें, मोस्टली जो लो इनकम रूरल हाउस होल्ड है ना, दे अवॉइड दैट रीफिलिंग, क्योंकि उनके लिए 500-700 रुपया देना भी इज़ वेरी कॉस्टली, तो वो फायरवुड को ही प्रेफर करेंगे ज़्यादा। फिर ग्रिड इंटीग्रेशन कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो मैसिव इन्फ्लक्स हम ला रहे हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी
एनर्जी का अपने नेशनल ग्रिड में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि देखो फॉसिल फ्यूल से चलने वाला ग्रिड, अब उसमें आप रिन्यूएबल्स को इंट्रोड्यूस करोगे तो दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आप चैलेंजेस भी जो है वो शो कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है कंक्लूजन आप दे दो कि यहाँ पे कि टू सस्टेन इट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDG 7 एंड अनलॉक द रिमेनिंग SDGs, इंडिया को मस्ट ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ट्रांजिशन इट्स फोकस फ्रॉम मेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस टू अनइंटरप्टेड क्वालिटी रिलायबिलिटी। अल्टीमेटली जो है इंडिया का डोमेस्टिक सक्सेस इन अचीविंग दिस SDG 7 इज नॉट जस्ट वाइटल फॉर इट्स ओन पॉपुलेशन बट सेंट्रल टू द ग्लोबल रियलाइजेशन ऑफ द 2030 एजेंडा एंड इट्स ओन नेट जीरो बाय 2070 टारगेट डिक्लेयर्ड अंडर इट्स पंचामृत कमिटमेंट। सो दिस यू कैन राइट इन योर कंक्लूजन। ठीक है, सो देखो आंसर किस तरीके से लिखना था, यहाँ पे हमने बताया एनर्जी को, SDG 7 को अभी आप डिस्कस कर सकते थे, स्टार्ट कर सकते थे, उसके बाद किस तरीके से वो हेल्प करता है हमें अचीव करने में वेरियस अदर गोल्स को, देन उसके बाद इंडिया की प्रोग्रेस, यहाँ पे हमने नीति आयोग का रेफरेंस दे दिया, चैलेंजेस बता दिए एंड देन कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन राइट योर आंसर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।